हाय गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू अनदर व्लॉग। इस सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं 4 बजे से उठ गया था। मैं फ्रेश हुआ, उसके बाद मैंने कार्तिक को उठाया, फिर उस रूम में जाके नेविल और लोकेश को उठाया। अभी सब लोग फ्रेश हो रहे हैं और मैंने ये रखा था एटलीस्ट 5:30 तक हम लोग निकले, बट अगर वो 6 भी बजते हैं तो चलेगा। यहाँ से सोमनाथ का रास्ता 5-5.5 घंटे। कार्तिक कितना दिखा रहा था कल रात को? 5 घंटे एग्जैक्ट। 5 घंटे 5 घंटे पकड़ के चलना है हमें। तो जितनी जल्दी यहाँ से निकले उतनी जल्दी हम लोग सोमनाथ पहुँच पाएंगे। और आज है महाशिवरात्रि। वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ रश। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता, क्योंकि सामान हम लोग कहाँ पे रखेंगे। सिया वहाँ पे लॉकर का सिस्टम है, तो सारा सामान निकाल के लॉकर में रखना पड़ेगा। अभी कार्तिक अपना पैकिंग कर रहा है, मेरा सब पैकिंग हो चुका है। मुझे सिर्फ मेरा ये चप्पल रखना है एंड देन आई विल बी ऑल सेट, गियर्ड अप। कल आके मैंने गियर्स यहीं पे बिछा दिए थे, बिकॉज पसीने की और धूल मिट्टी वाली स्मेल तो मुझे कहीं पे रखना नहीं था, और वॉश करने जैसा टाइम है नहीं, ये थोड़ी देर में निकलना है। मैंने इनर्स वॉश करके सुखा दिया। इनर्स बहुत जल्दी सूख जाते हैं, क्विक ड्राई होता है तो वो सूख जाते हैं, तो उसको अच्छे से मैंने शैम्पू में वॉश करके, गर्म पानी में वॉश करके मैंने सुखा दिया था। अभी सूख भी चुके हैं। किसी को रेस्ट नहीं मिला था और कल की राइड बहुत हेक्टिक थी। ऑलमोस्ट 10-12 घंटे की राइड हमारी हो गई थी। तो आज की राइड थोड़ा सा तो लोगों को रेस्ट चाहिए तो ही जाके कर पाएंगे। ये सबकी बैक टूट रही है, सबकी हालत ख़राब थी, और गर्मी ने जो मारा है लास्ट के 40 किलोमीटर हमारी जो हालत थी, लेकिन वो सबकी हम पांचों की थकान निकल गई जब हम लोगों ने नागेश्वर में जाके दर्शन किया। मैं, नेविल, कार्तिक, हम तीनों रोए थे। मैं तो बाइक चलाते वक्त आप लोगों को ब्लॉग में ही आप लोगों ने सुना, मैं जैसे ही मैंने मंदिर देखा आई इमीडिएटली स्टार्टेड सेइंग दैट आई विल क्राई। और जैसे ही दर्शन करने हम लोग पहुँचे, इतना फ्लॉलेसली हम लोग दर्शन करने कभी नहीं पहुँचे। पूरा मंदिर खाली था, शांति से हम लोगों ने दर्शन किया। आधा घंटा जैसा हम लोग सिर्फ बैठे थे एंड एवरीबडी क्राइड। गुड मॉर्निंग। कौन कौन कौन? अयन? हाँ, अयन नहाने गया। गुड मॉर्निंग सर। बढ़िया। अभी मेरा डेटा ट्रांसफ़र चल रहा है। एक बार वो सब हो जाए फिर सारा तामझाम मैं बाइक पे लोड कर दूंगा। ये लोग का जब तक रेडी होना होगा तब तक मेरी बाइक लोड होके आई विल बी रेडी टू। ओके, वी आर ऑल सेट। मैं तो पूरा रेडी हो गया हूँ, सिर्फ सामान बाइक पे लोड करना है। कॉफ़ी वॉफ़ी भी पी लिया हम लोगों ने। हर राइडिंग ग्रुप में 2 टाइप के ग्रुप्स होते हैं। एक ऐसा ग्रुप जो पूरा रेडी हो जाता है, और मैं दूसरा ग्रुप आप लोगों को दिखाता हूँ वो कैसे टाइप के होते हैं। दूसरा ग्रुप ऐसा होता है, एक बंदा सो रहा है, एक बंदा अभी नहाने गया है। और हम लोग पूरा रेडी होके, इनफैक्ट हम लोग बाइक पे अभी सामान लोड करने जा रहे हैं। सो हम लोग वी आर रेडी टू गो। हम लोग नेक्स्ट 10 मिनट में निकल सकते हैं। 6 बज चुके हैं। नेवल बोल रहे हैं और 5-10 मिनट दे दे, लेकिन ठीक है, वॉशरूम भी ऑक्यूपाइड है तो कुछ कर नहीं सकते, पर मैं ये वाला वॉशरूम यूज़ कर सकता हूँ। ओके, हम तीनों की बाइक्स हमने कोल्ड स्टार्ट भी कर दी है। और जिस बात का डर था, काफ़ी ओस गिरी है रात को, पर लकीली यहाँ पे ज़्यादा हुआ नहीं है। मैंने वायर वगैरह चेक किया, सब कुछ वायरिंग वगैरह वहाँ पे जितने पार्ट्स है वो सब मैंने चेक किया। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। अभी बस आज किसी भी तरह घर पहुँच जाए। हम लोगों ने कल रात को ही आप लोगों को बोला कल के ब्लॉग में कि सारंगपुर कैंसिल किया। सो अभी हम लोग सीधा सोमनाथ जाएंगे और सोमनाथ से घर। सो होपफुली आज ही रात को हम लोग पहुँच जाएंगे। फिर भी घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, लेकिन घर पहुँच के ये किसी भी तरह करवाना पड़ेगा मुझे, ये और बैटरी। क्या खूबसूरत लगती है यार बाइक्स। ये बाइक के राइडर्स बहुत लेट कर देते हैं। मेरा ही बचपन का दोस्त है, मैं क्या ही बोलूँ। ये मैंने कल नोटिस नहीं किया था, अब 3 नहीं 4 बंदर है। दिस इज़ रियली डीप इफ यू थिंक अबाउट इट।
Alright, we hit the road now. It's 6:50, but ठीक है, लोकेश की तबीयत थोड़ी ख़राब हुई थी इसलिए थोड़ा सा लेट निकले. इट्स ऑलमोस्ट सनराइज. हम लोग 11 बजे का ETA दिखा रहा है, बट इफ़ वी कैन बीट दिस एंड रीच बाय 10 दैट विल बी ऑसम. और आज का रोड इतना सीनिक होने वाला है क्योंकि पूरा कोस्टल रोड है. सोमनाथ वाला, नागेश्वर से सोमनाथ, ये वाला पूरा द्वारका वाला रूट इतना सीनिक रोड है. द सन इज़ राइजिंग, सो अच्छा है. ज़्यादा देर अंधेरे में व्लॉग नहीं होगा मेरा. चेजिंग सनराइजेस, हाँ, this is probably the most beautiful sunrise I have ever seen in my life till now. पूरा होराइजन दिख रहा है और इतना खूबसूरत सनराइज, क्योंकि कोई बिल्डिंग्स नहीं है इसकी वजह से ज्यादा खूबसूरत लग रहा है ये सनराइज. कुछ भी नहीं है, आपको पूरा क्लियर स्काई दिख रहा है. आई डोंट वांट टू टॉक मच, लेट्स जस्ट लेट इट सिंक इन. छोटा सा स्टॉप लिया था एंड आई स्विच बाइक्स. सबको थोड़ा सा वॉशरूम की ज़रूरत थी तो एक वॉशरूम ब्रेक लिया, और इसके बाद ही एक इतना अच्छा ब्रिज आया था कि हम लोगों ने डे लाइट में, फाइनली ये ट्रिप पे डे लाइट में मैंने ड्रोन उड़ाया. और क्या सही फुटेज है, आप लोगों को फुटेज अब देखिए. अभी सिर्फ 171 किलोमीटर बचे हैं. Sunbeams forming a shadow for a field. We're floating, just carried by levity, sensing a feeling of love through every wing. Delighted to fly on and look what future brings. Let us see if our ways will cross once again when we have lost each other. Yeah, then we will see if you come and fly with me. 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 आई डोंट नो आप लोग को अब दिख रहा है कि नहीं, बट लास्ट कुछ किलोमीटर से ड्रैगन फ्लाइज का एक पूरा झुंड आया हुआ है. पूरे एरिया में हर जगह पे बहुत सारा ड्रैगन फ्लाइज है, बहुत ज़्यादा पूरे रोड पे. मेरा हेलमेट तो ऑब्वियसली आप लोगों को नहीं दिखेगा, बट कहीं पे रुकेंगे तब मैं दिखाऊंगा. मेरा हेलमेट पूरा भर गया ड्रैगन फ्लाइज टकरा के, और पूरा ड्रैगन फ्लाइज मरे हुए हैं मेरे हेलमेट पे.
ओके, अभी हम लोग माधवपुर बीच आ गए हैं। ओके, सिर्फ 80 किलोमीटर्स बचे हैं और ये व्यू देख के हम लोग आगे से यू टर्न मार के रुक गए। तीनों नेवी लोग पीछे छूट गए, वो लोग थोड़ी देर में आ जाएंगे। बट जस्ट लुक एट द कलर ऑफ वाटर बिहाइंड मी, पूरा ब्लू। और मेरे सनग्लासेस के साथ मैच हो रहा है, इतना ब्लू है। बढ़िया, हमने बहुत अच्छा टाइम कवर किया है। जो स्टॉप्स लिए थे उसके बाद कार्तिक रुका ही नहीं, और उसके पीछे पीछे हम दोनों भी नहीं रुके। बट कार्तिक, ये रोड कितना खूबसूरत है। पूरा वडोदरा तक भावनगर वाला रोड से यही ऐसा ही व्यू है। पूरा रोड ऐसा ही है। कार्तिक ने ये रोड किया हुआ है पहले। मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम है, बाई रोड भी और बाई बाइक भी। अगर ऐसा ही रोड रहा तो मैं बहुत लंबा ब्लॉग बन जाएगा गाइस। रास्ता कवर होगा ही। हाँ, लेकिन बहुत खूबसूरत रोड है, बहुत खूबसूरत। और लाइट भी परफेक्ट है, उसकी वजह से हम लोग भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। You're my heartbeat, my silent drum that is kicking me till I'm numb. I wanna feel the love that James Brown did when he got standing ovations on his gig. I wanna feel free like a bird in the sky when he opened his wings to fly on by to the beat. ओके, निकले हम लोग माधव बीच से। ये जगह छोड़ के जाने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन जाना पड़ेगा, क्या करें। मुझे समझ में नहीं आ रहा है हम लोग घुसे कहाँ से, क्योंकि ये पार्किंग तो यहीं पे है टू व्हीलर्स की। सब गाड़ियाँ निकल रही है, इसमें मेरी गाड़ी घुसेगी। ओके, दर्शन वगैरह अच्छे से हो गया। अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है, सो वो एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी अगर यहाँ पे आप आते हो। बेल्ट, फ़ोन वगैरह तो ऐसे भी अलाउड नहीं होता। चाबी वगैरह कुछ भी आप नहीं ले जा सकते, बैग्स वगैरह। और ये लॉकर की लाइन है, ये जो पूरी लाइन है ये सब लॉकर की लाइन है। सो ये एक चीज़ भी ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी चीज़ अलाउ नहीं करते हैं। द व्यू इज़ अमेजिंग ऑब्वियसली, पूरा। लेकिन आज महाशिवरात्रि है, इसीलिए भीड़ नेक्स्ट लेवल है। और अभी मेरे दोस्त लोग कहाँ चले गए पता नहीं, और उसके वजह से हर जगह पे भीड़ है। सो अगर आप कार लेके आ रहे हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर बाइक लेके आ रहे हो तो एक बंदे को पीछे बैठना पड़ेगा और टर्न बाय टर्न आप लोगों को दर्शन करने जाना पड़ेगा, नहीं तो आपका दर्शन होने से रहा। बट अभी यहाँ पे हम लोगों की बाइक्स रखी है, यहाँ पे भी भीड़ देख लो। 3:45 बज रहे हैं, 3:49 प्रिसाइजली। और अब हम लोग सब खाने निकल रहे हैं। क्योंकि इतना सब सामान था, मेरा सामान, कार्तिक का सामान, प्लस दूसरी 2 बाइक्स उनका सामान। तो टर्न बाय टर्न हम लोग गए दर्शन करने, और 1 से 1.5 घंटा लग रहा है दर्शन में पर पर्सन। तो ग्रुप्स में हम लोग गए 2 और 3 के, तो उसमें टाइम लगा। अभी मैंने सबको ये सजेस्ट किया कि काम करते हैं, हाईवे पकड़ते हैं पहले, ये भीड़ भाड़ से थोड़ा निकलते हैं, और उसके बाद जाके कहीं पे रुकते हैं लंच करने के लिए। लेकिन या चेन लूप करने की ज़रूरत है, बिकॉज आई कैन फील
चेन बहुत ज़्यादा रफ फील हो रहा है मुझे चलते वक्त। कार्तिक को भी वही फील हो रहा है। ओके, यहाँ पे हम लोग रुके थे लंच के लिए, लेकिन लंच तो नहीं हुआ, बट इंस्टेड सारे बाइक्स की हमने चेन ल्यूब कर दी और सबने 2-2 ग्लास गन्ने का जूस भी लिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए है ही नहीं। रेस्टोरेंट बस खुला हुआ है, लेकिन कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं है। मैंने बोला चलो गन्ने का जूस एटलीस्ट पी के निकलते हैं, नहीं तो एकदम भूखे पेट राइड नहीं हो पाती है। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा हमने ब्रेक लिया था क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा था। ना लंच किया ना कुछ, दर्शन करके हम लोग सीधा निकल ही गए। 384 किलोमीटर्स बचे हैं अभी, 6.5 घंटा दिखा रहा है और ETA टू रीच होम दिखा रहा है 1 बजे रात के, विच इज़ फाइन। एक बार सनडाउन होगा उसके बाद गर्मी कम हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और उस वजह से जैसे गर्मी कम हो जाएगी उसके बाद बहुत ज़्यादा हम लोगों को ईजी होगा राइड करने में। और आज काफ़ी सारे, मतलब ढेर सारे राइडर्स दिख रहे हैं। जो एक तो सोमनाथ के साइड पे हम लोगों को देखा है, हम लोग द्वारका से सोमनाथ जब आ रहे थे अभी भी दिख रहे हैं, भर भर के राइडर्स है। सुबह एग्जैक्टली यही व्यू था हमारा जब सनराइज हो रहा था, और सनसेट के भी सेम व्यू है एंड इट लुक्स एज गुड एज एवर। 7:20 हो रहे हैं और फिर 286 किलोमीटर्स बचे हुए हैं। ETA 12:30। अभी हम सबको एक फ्यूज ब्रेक की ज़रूरत है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई भी ब्रेक लेंगे। 20 to 30 किलोमीटर्स और चलाएंगे। मेरी गाड़ी में ऑल्दो रिफ्यूल आ गया, ऑलमोस्ट सबकी गाड़ी रिजर्व पे ही चल रही है, रिफ्यूल आ गया है, बट फिर भी स्टॉप लेने का कोई प्लान है नहीं हम लोगों का। अभी भी नॉन स्टॉप चल रहे थे 110 120। इट वॉज जस्ट टॉयलेट ब्रेक एक ज़रूरत थी, उसकी वजह से रुके। मोस्टली कोई स्टॉप नहीं होगा। अगर भूख लगी तो डिनर के लिए स्टॉप लेंगे, अदरवाइज कोई स्टॉप नहीं। पर डिनर के लिए एक स्टॉप तो ले लेंगे, राइट गाइस, है ना? बीच में डिनर के लिए एक स्टॉप तो ले लेंगे। तो डिनर का एक स्टॉप होगा। आई एम लीडिंग द वे अभी। तो रोड बहुत ख़तरनाक है, प्लेन रोड है, लेकिन ख़तरनाक इसलिए है क्योंकि रॉन्ग साइड पे फर्स्ट लेन पे हेडलाइट बंद करके विजिबिलिटी ऐसी है। जहाँ तक स्ट्रीट लाइट से, उस स्ट्रीट लाइट के आगे भी रोड दिख रहा है, लेकिन वो विजिबल नहीं है। इस टाइप की विजिबिलिटी में जब मेरी सारी लाइट्स के बाद भी मुझे जहाँ तक मेरी लाइट है सिर्फ वहाँ तक का रोड दिख रहा है, उसमें रॉन्ग साइड पे फर्स्ट लेन में पागलों की तरह लोग रॉन्ग साइड पे आ रहे हैं, और वो भी हेडलाइट्स बंद है, एकदम खटारा गाड़ी लेके। सो इट्स वेरी रिस्की, बट जो भी है जैसा भी है, वी आर मेंटेनिंग अ रियली गुड पेस विदाउट एनी ब्रेक। अभी ये कंटिन्यू करना है और जल्दी से जल्दी पहुंचना है। ओके, टुक द फ्यूल ब्रेक। 1060 का पेट्रोल आया, अभी तक का सबसे ज़्यादा पेट्रोल। स्टिल या मैं तो बहुत एनर्जेटिक हूँ। अभी 266 किलोमीटर्स बचे हैं सिर्फ। अभी ये खाने के लिए ब्रेक लेंगे, उसके बाद कोई ब्रेक नहीं। खाने का स्टॉप ले लिया है, लेकिन खाने के लिए सिर्फ हम 3 ही बैठे हैं क्योंकि नेविल का उपवास है आज और उनको खाना नहीं है, बिकॉज ही सेइंग कि खाने के बाद मुझे बहुत नींद आ रही है, तो उसकी वजह से खाना स्किप करना चाह रहा है। तो ठीक है, अभी हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया है। पनीर चिल्ली, पापड़, एक पनीर की सब्ज़ी, रोटी, दूसरा कुछ ऑर्डर किया था, छाछ। बाइक्स वहाँ पे पार्क्ड है, हम लोग कुछ लेके नहीं आए बिकॉज ये दोनों बैठे हैं, बाइक्स देख रहे हैं। और एक और चीज़ तो मैं भूल ही गया था, बिकॉज हम लोग राइड कर रहे हैं। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, वर्ल्ड कप, और
अभी टेंशन वाला माहौल है क्योंकि इंडिया ने सिर्फ 175 बनाया है। एक और चीज़ मुझे जो दिखानी थी, हमारा डिनर वगैरह तो हो गया, बट लुक एट द अमाउंट ऑफ इंसेक्ट्स। ये धूल मिट्टी नहीं है, ये सब इंसेक्ट्स है जो मरे हैं। और इसमें जितना है इससे ट्रिपल मेरे वाइजर पे था, जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला था, लेकिन ये वाइजर इसने साफ कर दिया हम लोग जब खा रहे थे। इसने लिटरली कॉलिन खरीद के हम लोग ये खाने के लिए आया नहीं, तो ये बैठे बैठे हम सबकी लाइट्स इसने साफ करी, वाइजर साफ किया। ओके सो एक छोटा सा लफड़ा हो गया है। अभी ये अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे पे लेके जा रहा है, हमको कनेक्ट कर रहा है। ये वाला पूरा अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे है। अभी हम लोगों ने इस साइड डाला तो आगे से फिर से वहीं पे कनेक्ट हो रहा है। अभी इस पे मुझे इतना तो पता है कि बाइक्स अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे बाइक मोड सिलेक्ट किया है, फिर भी गूगल मैप्स यहीं से लेके जा रहा है। अभी जा रहे हैं हम लोग एक्सप्रेस वे पे, चढ़ जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा ही दिख रहा है एक्सप्रेस वे। उसके बाद वापस हम लोग उतर जाएंगे और तारापुर वाला रोड ले लेंगे। लेकिन अगर किसी ने रोका बीच में और प्रॉब्लम किया तो फिर पता नहीं, बिकॉज दूसरा कोई रोड ही नहीं दिखा रहा है। ओके, एग्जिट तो कर लिया है और फटके 4 हो गई है। आई वोंट लाई, हम लोग एक्सप्रेस वे पे 25 किलोमीटर, दिस इज हम सब के लिए। मैं और कार्तिक कंटिन्यूसली वॉइस चैट पे थे बिकॉज आई वाज लीडिंग द वे, और कार्तिक सबसे लास्ट चला रहा है। मैंने बोला पास रहो बस। और हमारे हम सबके ये राइड के सबसे लॉन्गेस्ट 25 किलोमीटर थे ये, बट वी आर द लकी वंस कि हम लोगों ने ढोलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेस वे पे अपनी बाइक चला दी। और इतना सही रोड है, वी वर जस्ट द लकी वंस। We are out of the expressway now, अभी back to normal road। ये खड्डे मुझे अच्छे लगने लगे सडनली। वो पैच ख़त्म हुआ और मैंने और कार्तिक ये रहा, मैंने और कार्तिक ने डिसाइड किया एक ब्रेक लेते हैं। वैसे भी और इनकी हालत ख़राब हो गई थी। इन तीनों को 1, 2 और 3, ये तीसरा नेविल, इन लोगों को पता ही नहीं, मतलब इन लोगों को वो वज़न ही नहीं पता कि हमारे साथ लास्ट 25 किलोमीटर्स में हुआ क्या। टेक्निकली कुछ नहीं हुआ, बट वी वर ऑन द एक्सप्रेस वे जहाँ पे बाइक्स नहीं अलाउड है, और हम लोगों की कितनी फटी हुई थी। मैं और कार्तिक कंटिन्यूस कम्युनिकेशन में थे। इन लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है, ये लोग बस हम लोग को फॉलो कर रहे हैं, या तो मैं लीड में हो या तो कार्तिक लीड में, और हम लोग को फॉलो कर रहे हैं। एंड they were like laughing about it कि ठीक है ना एक्सप्रेस वे पे हम लोग है, इधर आ तू, कैमरा के पीछे क्या हंस रहा है तू, इधर आ है। और मैं अभी इन लोगों को बोल रहा हूँ कि तुम लोग को पता चला कि लास्ट 25 किलोमीटर्स में क्या हो रहा है। मैंने ना हाँ। मैप में डाल के देख लिया था कि बाइक से निकल पाएंगे कि नहीं, एग्जिट है कि नहीं, तो उसमें दिखा दिया था एग्जिट कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही। उधर तू सोच, सिंबल था ना नो बाइक्स अलाउड का। हाँ। तो मैंने देख लिया वो, मैंने मैप खोला, मैं बोला कि अभी ऑन द वे है हम लोग। हाँ। बाइक वाला ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया तो उसमें एग्जिट दिखा रहा, इसके लिए मेरे को टेंशन। अरे पर वो एग्जिट में अगर कोई होता क्या करते अपन। इमेजिन, आई एम जस्ट इमेजिनिंग वेरियस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस के व्हाट कुड गो रॉन्ग, क्योंकि दिमाग में सिर्फ वही आ रहा है। सारे वर्स्ट सिचुएशंस ही मेरे दिमाग में आ रहे थे। बोला क्या करेंगे, रोड तो अपन ने तो ट्राई कर लिया, रोड तो दिख नहीं रहा है इसके आगे। कुछ नहीं हो सकता था भाई, But- यही हो सकता था कि हमारे चाचा एमएलए
और बस निकलते ही हम लोगों ने ब्रेक लिया जस्ट टू टेक अ ब्रीदर, लिटरली ब्रीद, और वो जो टेंशन बिल्डअप था उसको रिलैक्स करने के लिए। अभी भी 134 किलोमीटर्स बाकी है। ये 2 बजे हम लोग बड़ौदा के अंदर है, ये गदा सर्कल है। वाह, व्हाट अ राइड। लास्ट के 150 या 200 किलोमीटर, 200 खतरनाक था। मजा आ गए बहुत। मैं आप लोगों से घर पे जाके मिलता हूँ, बट हम लोग 2 बजे बड़ौदा तो एंटर हो चुके हैं। हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज़ द नेक्स्ट डे। कल वो गदा सर्कल के वहाँ पे हम लोग जब रुके, उसके बाद आधा घंटा हम लोग सिर्फ बात करने में रह गए थे कि कैसी गई राइड, मज़ा आया, ये वो। और पूरे ट्रिप के दौरान हम लोगों ने बहुत बातें करी, क्योंकि रूम्स 2 थे लेकिन हम 5 एक ही रूम में पड़े रह रहे थे पूरे टाइम, और एक ही रात के लिए हम लोग वहाँ पे थे। इसके लिए सब लोग साथ में ही थे, हम लोग बातें कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे, और इतने गप्पे मार रहे थे कि हम लोग सबके सब सिर्फ 2 से 3 घंटा मैक्सिमम सोए। मैं तो सिर्फ 2 घंटा ही सोया हूँ, बाकी लोग 3 घंटा सोए ज़्यादा से ज़्यादा। बट बहुत अच्छी राइड थी, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा राइड होगा। स्पेशली 2 जन हमारे एकदम न्यू राइडर्स थे, टेक्निकली 3 जन। नेविल ने भी बहुत टाइम के बाद राइड किया है, सो तीनों न्यू राइडर्स थे। लेकिन उन्होंने जिस तरह से, फर्स्ट डे हमारा काफ़ी स्लो रहा बिकॉज ऑब्वियसली कोप अप करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सेकेंड डे सबके सब रिदम में थे, सब लोगों ने खींचा दबा के। अभी मैं बजाज में मैंने कॉल कर दिया है, वो लोग चेक करके बता रहे हैं कि मेरा रियर सीट अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो फिर अभी कभी इंस्टॉल करवाने जाना पड़ेगा। गियर्स वेयर सब कुछ ऐसा ही फैलाया हुआ पड़ा हुआ है जैसे ही हम लोग आए, और ज़रा भी ताकत नहीं थी मेरी वीडियो एंड करने की कल, इसीलिए मैंने सोचा नहीं, थोड़ा फ्रेश तरीके से मैं एंड करूँगा और ये एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा कि घर आके सबसे पहली चीज़ या सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे करने को पसंद आती है वो है डैश को वॉक पे लेके जाने का और डैश के साथ टाइम स्पेंड करने का। अभी जैसे उसने खाना खाया, और आई डोंट नो इफ़ यू गाइस कैन रिलेट, जिसके पास डॉग्स होंगे वो रिलेट कर पाएंगे, या जिनके पास कोई भी पेट होंगे वो रिलेट कर पाएंगे। घर आते ही आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद डैश, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट पीस होता है मेरे लिए टू डिटॉक्स माई सेल्फ फ्रॉम दैट राइडिंग फटीग एंड एवरीथिंग। वो पूरा का पूरा टेंशन, पूरा का पूरा थकान ख़त्म हो जाता है डैश के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने से ही। बट या वट एवर इट इज़ गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक देख लिया है तो आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो एज वेल, कमेंट हाउ यू लाइक दिस सीरीज़। तो इस तरीके से ही हम लोग बोलते हैं ना एंड्योरेंस राइड्स करने वाले हैं ज़्यादा, और प्लान्स है, ऑलरेडी प्लान्स बनने शुरू हो गए जो हम लोगों ने ग्रुप बनाया है उसमें कि नेक्स्ट राइड कहाँ की होनी चाहिए। सो या वट एवर इट इज़, आप लोगों को पता चल ही जाएगा आने वाले दिनों में। बट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। राइड सेफ एंड स्प्रेड लव, बाय बाय।